नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। और आज आपकी तैयारी के ही क्रम में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जिन पर आपको ध्यान देना है। देखिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी। अगर मैं बिहार एपीओ की बात करूँ ना, तो बिहार एपीओ को लेकर जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार एपीओ, तो आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट 300 है। आपको ध्यान देना है एक ही पोस्ट के लिए। 300 पर दिमाग नहीं लगाना है ना भाई। कोई एक ही पोस्ट तो आपको चाहिए, ठीक है? तो एक पोस्ट चाहिए तो आपके पास उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ, एक स्ट्रेटेजी जब आपके पास रहेगा तो आपका जो सिलेक्शन का चांस रहता है वह थोड़ा-सा बेहतर हो जाता है आपके लिए। क्योंकि देखिए, आज की डेट में बच्चे सिर्फ तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तैयारी के साथ-साथ वो प्रॉपर मेंटरशिप भी लेते हैं। और मैं अपने हर सेशन में एक काम ज़रूर करता हूँ, पढ़ाने के साथ-साथ मेंटरशिप भी आपके लिए करता रहता हूँ, या फिर एक अलग से मेंटरशिप का ही मैं सेशन लेता हूँ। आज का भी सेशन आपके लिए मेंटरशिप का ही सेशन है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, नंबर ऑफ पोस्ट आपका 300 है। आपके लिए एक पोस्ट है। चलिए, आप कहिए कि सर इसमें कौन-सी बड़ी बात है, एक ही पोस्ट की तो बात ही हो रही है। बिल्कुल, एक पोस्ट की बात हो रही है, तो आपके लिए आपकी एक अलग से रणनीति भी तो होनी चाहिए। अगर आपके लिए आपका एक पोस्ट है, तो आपके लिए आपका अपना एक स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ जीके जीएस पार्ट की, ठीक है? सबसे की रोल अगर कोई प्ले करता है, तो आपका वो है जीके जीएस का पार्ट। है ना? 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर का होता है। जीके जो होता है वह कितना होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होते हैं और 100 नंबर का भी आपका यह पेपर होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, कट ऑफ का जो खेल होता है, जो कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वह आपका जीके जीएस होता है। जीके जीएस में अगर प्रीलिम्स में आपका 100 में से आपका 60 से लेकर और 80 के बीच में अगर आपका नंबर आ जाता है, तो आपका प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 60 से 80 ज़्यादातर बच्चे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, हाईली फोकस्ड हैं लॉ के सब्जेक्ट को लेकर। क्यों है मैं आपको बताऊं? न्यू क्रिमिनल लॉ, और न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर इतना हैवॉक क्रिएट हो गया है सभी के माइंड में कि बच्चों को लगता है कि अरे यार, ये भी पढ़ लेना चाहिए, इस एरिया को भी कवर कर लेना चाहिए। और जो समझदार है ना, जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है, जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना है, और जो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा बिहार एपीओ का, वो बच्चा पता है क्या कर रहा है? वो एस्पिरेंट कर रहा है जीके जीएस की तैयारी बहुत शानदार तरीके से। मेरी भी पूरी इच्छा है। आपने देखा होगा कि जीके जीएस को लेकर मैंने अलग अलग सेशन आपके लिए ले रखा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आपका वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, आप देखिए जाकर। और मैं तो कहता हूं कि आप ग्रुप में भी बताइए कि किस टॉपिक पर आपको जीके जीएस में आपको चाहिए सेशन। जीके जीएस पे जब तक आपका कमांड नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। आप मुझे आज उस तरफ से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मैं इस तरफ से आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं और स्ट्रेटेजी बताता हूं। मैं भी कभी उस तरफ था, कैमरे के उस तरफ मैं भी कभी था। तो मुझे सब कुछ पता है कि क्या कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है, क्या नहीं करना चाहिए। हमने बहुत गलतियाँ करी हैं, उस गलतियों से हमने सीखा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह गलती आप दोहराएँ। अगर मैं बात करूँ यूपी एपीओ, अब कहिएगा कि सर ये बिहार एपीओ में यूपी एपीओ कहाँ से आ गया? यूपी एपीओ में जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो उनका जो फीडबैक था वो मुझे तो चौंकाने वाला नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त मैंने यही कहा था बच्चों से कि आप जीके जीएस पर अच्छे से कमांड कीजिए। लॉ का पेपर आपका मॉडरेट रहने वाला है, क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं सबके लिए नया है, तो अभी उतना लेवल उसका हाई आपके लिए नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ भी वो बनाएंगे उसका लेवल अच्छा रहने ही वाला है। क्योंकि नया कानून है, सेक्शंस आगे पीछे हो गए हैं। कभी कभी हम लोग भी पढ़ाते हैं तो कभी कोई सेक्शन एक दो सेक्शन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि फ्लो में रिदम में क्या है, पुराना है आपका आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट है।
है ना? आखिर हैं तो हम लोग इंसान ही। तो जो आपका लॉ का पेपर है, अभी बता रहा हूँ, वो मॉडरेट ही रहने वाला है। आपको चैलेंज मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिए अभी से, जीके जीएस में आपको चैलेंज मिलेगा। अब देखिए, मैं जो सेशन आपको करवा रहा हूँ जीके जीएस को लेकर, उसको आप अटेंड कीजिए। पहली बात, मैंने अलग से सेशन ले रखा है आपके लिए कि जीके जीएस में किस एरिया पे आपको फोकस करना है। एक बार और मैं अलग से आपके लिए सेशन ले लूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जीके जीएस पर मैं एक लंबा समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जीके जीएस आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, की फैक्टर है। तो यूपीएपीयू में बच्चों ने यही कहा था कि सर लॉ का पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन जीके जीएस का लेवल इतना होना चाहिए था, लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ा नहीं सर, आपने उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं अभियोजन पदाधिकारी का, है ना। डीएसपी लेवल का रैंक होता है, और एपीओ के सामने अगर मैं व्यवहारिकता में बात करूं तो एपीओ के सामने डीएसपी की अगर बात करें तो एपीओ का लेवल काफी ऊंचा रहता है। अभियोजन पक्ष को जो कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो एपीओ के द्वारा ही किया जाता है। समझ रहे हैं ना सारी चीजें वहां पर। तो इतना बड़ा पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पे लेवल इतना अच्छा है बिहार में। और अगर मैं बिहार के पे लेवल की बात करूं तो पे लेवल भी सबसे, अन्य राज्यों से सबसे अच्छा पे लेवल है बिहार का। और दूसरी बात है 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, ध्यान दीजिए। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल लागू होने के बाद क्या हो गया है कि जितने भी बच्चे जो कि हर साल जुडिशरी पे फोकस्ड होते थे, अब क्या है, वह बिहार एपीयू पे फोकस्ड हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि बच्चों का माइंडसेट रहता था कि भाई हम बिहार एपीयू नहीं देंगे, करते थे, सारे बच्चे नहीं करते थे, लेकिन 60% ऐसे बच्चे थे जो कहते थे कि नहीं हम एपीयू का एग्जाम नहीं देंगे, हमारी तैयारी जुडिशरी को लेकर ही और हम क्रैक कर लेंगे। तो अब उन बच्चों के पास क्या हो गया, जिनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो बच्चे क्या करेंगे, अब वो बच्चे शिफ्ट हो गए आपके एपीओ को लेकर। और बिहार एपीओ में अच्छा खासा उन्हें वैकेंसी भी इधर आ गया है, पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट। अब फ्यूचर को लेकर भी उनके पास स्ट्रेटेजी है, जो मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करा है। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि 3 साल आप एज एन एपीओ काम कीजिएगा तो आपका एडवोकेसी का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, क्योंकि एपीओ और एडवोकेसी में कोई अंतर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर रखा है इस बात को क्लियर। तो आप एपीओ के तौर पर भी, अभियोजन पदाधिकारी के तौर पर भी जब आप काम करते हैं तो 3 साल पूरा हो जाएगा तो आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। 3 साल एपीओ, उसके बाद 4 साल और ऐड आपका हो जाएगा, यानी 7 साल एज एन एपीओ आप काम करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल, जिसको किसी किसी राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, कहीं कहीं हायर जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का जो एग्जाम होता है, जिसमें आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाए जाते हैं। अब चूंकि एडीजे पोस्ट को हटाकर वहां पे पोस्ट का नाम बदल दिया गया, सबको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जो जिनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता था उनको अब कहा जाता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो कितना शानदार मौका है आपके पास। तो सर आपकी स्ट्रेटेजी बच्चों वाली नहीं रहनी चाहिए। बच्चों इन द सेंस की जो एग्ज़ाम होते हैं आपके एसएससी के होते हैं, और जो जितने एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल का आप दिमाग मत रखिए यहाँ पर। आप जीके जीएस पर अच्छे से तैयारी तैयारी कीजिए। लेवल बहुत टफ नहीं होता है ना, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। दिक्कत यह है कि आप जीके जीएस को साफ इग्नोर कर देते हैं। तो 60 से 80 नंबर अगर आपका 100 में आता है, तब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप सेफ स्कोर में हैं, तब आप सही जा रहे हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर ये आपके दिमाग में है कि मैं इतना स्कोर कर लूंगा, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं हम लोग लॉ के पेपर पर। लॉ को लेकर कहेंगे कि सर यह तो हमारा बहुत शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। लॉ में आपका तीनों क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह तीनों तो आपके आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा सीपीसी भी ऐड हो गया है। देन आफ्टर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था ही, तो सीपीसी को नहीं भूल जाइएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सीपीसी नहीं होगा। अब सवाल ये पूछने का वक्त नहीं है कि सर सीपीसी क्यों ऐड कर दिया गया। हमें एग्जाम देना है अभियोजन पदाधिकारी का, एग्जाम के बाद हम बनेंगे अभियोजन पदाधिकारी, तो सीपीसी का क्या काम है सर, वो आपको उस पर आपको नहीं जाना है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है, हाँ ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और जितने भी आपके लीगल राइट्स भी हो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सर एग्जाम का मतलब फिर क्या हुआ, कॉम्पिटिशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा एक रिदम मेंटेन करने के लिए सीपीसी को इस बार ऐड किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आपका 150 में से, इसमें आपका 150 में से अगर आप 100 से 120 लाते हैं, कितना, 120, ठीक है, 150 में से, ये लॉ के पेपर में 100 में से 120 अगर आप लाते हैं तब आपका यह स्कोर रहेगा। तो जीके जीएस में इधर हो गया आपका यह
60 से 80, और लॉ में आपका हो गया 100 में से 120। यह जब स्कोर आप लाइएगा ना, तब आपका प्रीलिम्स आराम से क्रैक हो जाएगा, कहीं कोई वाली बात नहीं है। आप देन आफ्टर फिर आप मेंस के लिए तैयारी कीजिएगा। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर रुकती है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो एनएलयूज के हों या अलग अलग लॉ कॉलेजेस के हों, डीयू के हों, बीएचयू के हों, अलग अलग राज्यों के बच्चे हों, बच्चे आ रहे हैं। पहली वाली बात नहीं है कि बिहार का अगर एग्जाम है तो बाहर के सिर्फ यूपी के ही बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है सर। यूपी और बिहार के बच्चे क्लब होकर दिल्ली में भी रहते हैं, खासकर डीयू में आपके यूपी बिहार के बच्चे हैं, ठीक है। वो बच्चे दिल्ली में रहकर भी वहाँ पर अपनी उनकी पढ़ाई भी हो रही, तैयारी भी चल रही है, कंपटीशन को लेकर वो अच्छा खासा यहाँ पर आपको चैलेंज देने वाले हैं। क्योंकि उनमें से अधिकांश बच्चे जुडिशरी की तरफ उनका झुकाव होता था, लेकिन जुडिशरी में अब क्या है, सिविल जज जूनियर डिवीजन में उनके पास 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल का एक बैरियर लग गया है, तो यहाँ पर वो शिफ्ट कर गए हैं सारे बच्चे। तो आपको दिमाग में अपने एक पोस्ट को रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उस एक पोस्ट के लिए आपकी अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो देखिए, आपका एग्जाम होने वाला है 15, एक मिनट में बताता हूं, जो डेट है 15 जुलाई है। यस, 15 जुलाई का डेट अभी है आपका, है ना। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 15 जुलाई है आपका डेट, नोटिफिकेशन में भी लिखा होगा 15 जुलाई है आपका। तो अभी से हम लोग क्या करते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी फिर रिजल्ट जब उस हिसाब से नहीं होता था तो हमें बड़ा अफसोस होता था, यार ये काम कर लेते ना तो शायद कुछ बेहतर और रिजल्ट होता। और बहुत कम अंतर से आप रह जाते हैं। कारण क्या होता है, आप मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है अपने अपने स्तर पर, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं रहने का कारण कोई बताने वाला नहीं होता है। पढ़ाने वाले आपको मिल जाएंगे, कोई बताने वाला यह नहीं होता है कि किस तरीके से प्रॉपर पढ़ना है आपको चीज़ों को। अभी भी कह रहा हूँ, जीके जीएस को अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। मैं सारे सेशन, अभी मेरा तैयार हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का 100 एमसीक्यू मैंने तैयार कर रखा है, उसको आप देखिएगा, उसको अटेंड कीजिएगा। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि हम लोग भी है ना, देखिए वो क्रिकेट की तरह है, ये भी एग्जाम क्या है आपका, वॉर की तरह भी है और एक गेम की तरह भी है। जैसे बैट्समैन होता है ना, एक महान बल्लेबाज भी वो बैटिंग कर रहा होता है तो कभी कभी ऐसी यॉर्कर लाइन आती है या बाउंस आता है कि उसको पता नहीं चलता है। तो अगर आप अच्छे खिलाड़ी रहिएगा तो आपको डिफेंस करना भी आना चाहिए। सिर्फ बाउंड्री मारने से, छक्का या चौका मारने वाला ही खिलाड़ी बढ़िया बैट्समैन नहीं होता है वो, ठीक है। कोई यॉर्कर लाइन, कोई बॉल आए, उसको कैसे रोकना है, गेंद को कैसे रोकना है, विकेट नहीं आपका जाए, वह भी एक अच्छा खिलाड़ी होता है। और वही एक अच्छा खिलाड़ी होता है जो टिक कर खेलता है, और वही टीम को फिर फाइनली जो टीम को वो जिताता है। तो आपको भी विनिंग शॉट्स खेलने हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करना है, वही आपका विनिंग शॉट है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, वैसे तो मैं आपको हर चीज़ समय समय पर बताता हूँ, फिर भी कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप मुझसे आसानी से लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और साथ में इस वीडियो सेशन के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।